सो हेलो सीए फाइनल के प्यारे बडीज, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। अरे अमित भाई, ये फाइनल की क्लास में कहाँ घुस रहे हो? इंटर की क्लास आगे से कट के बाएं को है। अरे रुक तो जाओ, सुन तो लो। वैसे भी अभी देश में बीजेपी ने कितनी सीट्स ली, 400 पार हुए या नहीं हुए? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो ये चल रहा है कि भाई ये एसपीओएम का चक्कर क्या है। आईसीआई ने फाइनल्स के लिए दो पेपर निकाले हैं एसपीओएम के, जो कि एक है लॉ और एक है एससीएमपी, जो आप लोगों को अपने एग्जाम्स देने से पहले देना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे अपने सीए फाइनल्स के एग्जाम लिखने के लिए। हाँ जी अमित भाई। तो अमित भाई, ये है क्या क्या चक्कर है, किधर करना है, कैसा करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे पढ़ूं? हम फटाफट से आपके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाई लेके आए हैं, सो दैट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको सारी चीजें पता चल पाए। ओके डन। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको अपने सीए फाइनल्स एग्जाम अगर आप अपने नवंबर 24 में लिखने जा रहे हो, तो वो एग्जाम देने के एलिजिबल होने के लिए आपको सबसे पहले दो पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, जिनका नाम रखा गया है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एसपीओएम। डन अमित भाई, पहली बात डन। नेक्स्ट समझो भाई, दो पेपर हैं। याद है अपना लॉ का पेपर और एससीएमपी हटा दिया गया था, मैनू विदा करो, इनको विदा कर दिया गया था। हाँ जी अमित भाई, पर पूरी तरह से नहीं हटाया गया। बोलता है सर इनका एग्जाम हम आपको बाकी एग्जाम की तरह नहीं लेंगे, पर इनके आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हम लेने वाले हैं। दैट इज, आपके पास 50 एमसीक्यूज आएंगे 2 नंबर के, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप आराम से अपना एग्जाम देके आ सकते हो। ठीक है सर, लॉ का होगा और एससीएमपी का होगा। ठीक है अमन भाई, इसका मॉड्यूल क्या होने वाला है? मॉड्यूल आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। डन। नेक्स्ट, पर एक बात पता है, एस सीए फाइनल एग्जाम देने के लिए एसपीओएम का एग्जाम देना पड़ेगा, पर एसपीओएम के दोनों पेपर्स देने के लिए आपको उनकी रिस्पेक्टिव 40 आवर्स की क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो आईसीआई ने अपने पोर्टल पे डाल रखी है। आपको खुद सामने बैठ के अपना चेहरा प्यारा सा थोबड़ा दिखा के क्लासेस खत्म करनी पड़ेंगी। मतलब अमित भाई, अपने को 40 आवर्स पर सब्जेक्ट लाइव अवेलेबल रहना पड़ेगा क्या? हाँ जी, क्योंकि इतना बुरा हाल हो गया ना, अगर आप कभी देखते देखते उसको, मान लो आपने 1 से 1.5 की स्पीड भी कर दी, तब भी वो आपकी वीडियो प्ले नहीं करेगा और माना जाएगा कि आपने वो लेक्चर नहीं देखा। और जब तक आप पूरा लेक्चर खत्म नहीं करोगे, तब तक आप अपने एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। मतलब अमित भाई, 34 घंटे जबरदस्ती बैठना पड़ेगा क्या? एक ट्रिक बता रहा हूँ जो अभी मार्केट में चल रही है। अगर आप मोबाइल के थ्रू देखते हो ना, अगर आप मोबाइल पे ये लेक्चर देखते हो ना, तो शायद कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि वो आपका चेहरा क्लियरली डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और आप उसको आराम से स्किप करके देख सकते हो। मतलब मोबाइल पे प्ले करके रख दिया और वो वीडियो चल रही है, ऐसा सुना गया है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। हम कंफर्म नहीं करते और मैं ये नहीं कह रहा कि भैया ऐसा ही होने वाला है, कुछ ने ऐसा बोला है, तो उड़ती अफवाह हो सकती है। आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके अमन भाई, मतलब हमें लॉ की 40 घंटे की क्लास खत्म करनी है, एससीएमपी की 40 घंटे की क्लास। अमित भाई, एक ही 40 घंटे की क्लास है क्या? नहीं, आधे आधे घंटे की आईसीआई ने क्लासेस डाल रखी है। डन डन। अब एक बार आप अपनी क्लासेस खत्म कर लोगे, उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं इनके, मतलब एग्जाम देना है। ठीक है, एग्जाम होगा क्या अमित भाई? 50 एमसीक्यूज आएंगे, 2 2 नंबर के आने वाले हैं। डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है अमित भाई? बता दो, जो एमसीक्यूज आएंगे ना, वो आपके केस स्टडी बेस्ड भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट बहुत कम चांसेस है, केस स्टडी बेस्ड ही आने वाले हैं। ठीक है अमित भाई, ये तो अपने को समझ में आ गया। अब भाई ये बताओ ना, इनकी तैयारी वगैरह कैसे करेंगे? 40 घंटा का लेक्चर लेने के बाद क्या हम लोग तैयार हैं और पेपर देके आ सकते हैं? देखो, क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कि आईसीआई ने कोई कंटेंट फ्री में डाला हो और उसको पढ़ के एकदम आप ज्ञान, आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई हो? ऐसा नहीं होता है अमित भाई, क्योंकि उनके कंटेंट ना कुछ ज्यादा अपडेटेड होते हैं, ना कोई ज्यादा ढंग से बताए गए होते हैं। ओके, तो देखो, अगर आपने लॉ की पहले पढ़ाई कर रखी है या एससीएमपी की पहले पढ़ाई कर रखी है या नहीं कर रखी है, तो उनको कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के ऊपर। पर एक बार मैं जनरल गाइडलाइंस बता दूं। डन अमित भाई, ये देखो, सबसे पहले जो आपको करना है अमित भाई, आपको अपने 40 घंटे के जो लेक्चर है ना पर सब्जेक्ट, वो खत्म करना है। अमित भाई, पर कैसे होएगा यार, इतने बोरिंग हो जाएंगे, और वो भी अभी। सुनो, अगर आप नवंबर 24 में एग्जाम दे रहे हो, तो आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले इसे समाप्त करूंगा। जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी कर लो। और कैसे करोगे? अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ ना और 5 दिन की छुट्टी लेना चाहो, तो मैं तो बोलूंगा 5 दिन की छुट्टियों में नानी घर चले जाओ। ठीक है, 8 घंटे की क्लासेस
डेली बेसिस पे देख के 5 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दो। 8 घंटे की क्लासेस देखो, बाकी नानी जी के साथ, मामा जी के साथ घूमो फिरो, मस्ती करो, और 5 दिन के अंदर अंदर अपनी क्लासेस खत्म कर दो। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोगों को क्लासेस खत्म करने के बाद भी जब टेस्ट दोगे ना, तो टेस्ट के लिए सेंटर बुक करना पड़ेगा। सेंटर बुक नहीं हो पा रहा है। जैसे याद है आईटीओटी एग्जाम्स के लिए सेंटर नहीं मिला करते थे, वैसे ही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रही है। जून में बहुत कम सेंटर्स अवेलेबल हैं, जुलाई में बहुत कम सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आप ये नहीं चाहोगे कि अमित भाई अभी मैंने लेक्चर खत्म कर लिया और अगस्त में जाके मैं एग्जाम दूं, क्योंकि तब अब एग्जाम देने जाओगे तो आपको दोबारा से एक बार तो पढ़ना पड़ जाएगा, है ना, सेल्फ। ओके, तो ट्राई करना आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही अपना टेस्ट बुक कर दो। 500 रुपए लगेंगे, टेस्ट बुक कर देना। इससे एक और मोटिवेशन रहेगा कि अमित भाई फटाफट से खत्म करके टेस्ट देने जाना है। और अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो अमित भाई इसमें 40-40 वाला क्राइटेरिया नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है आपको 50 लेके आने हैं। मतलब 100 में से अगर 50 आ गए तो अमित भाई आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। डन डन। ओके, तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है कि भाई नानी घर चले जाओ या दोस्तों के साथ गोवा चले जाओ, 8 घंटे के लेक्चर लो, बाकी दिन पूरी मस्ती करो। नेक्स्ट, जो आपके टेस्ट होंगे ना वो जितनी भी बार दे सकते हो। मतलब ऐसे बोलता है भाई अगर तुम्हारे पास 500 रुपए की गड्डी है, तुम पैसे देते जाओ, टेस्ट तुम आराम से देते जाओ, जितने भी अटेम्प्ट्स में निकल गए। अमित भाई ऐसा भी हो सकता है कि आज मैंने टेस्ट दिया, रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाएगा आपको, फेल हो गया, कल दे सकता हूँ, एकदम दे सकते हो। अगर स्लॉट मिल जाए कल का कल भी दे सकते हो, परसों दे सकते हो, अगले दिन दे सकते हो। जितनी बार फेल हो उतनी बार एग्जाम दे दो, जैसे ही क्लियर हो जाओगे बस बात खत्म, दैट्स इट, डन। एक बार क्लियर कर लिया, दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। डन डन। अमित भाई थर्ड टिप जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना स्लॉट पहले से ही बुक करके चलना। जब भी आप अपना ये क्लास स्टार्ट करने की प्लानिंग करो, पहले ही स्लॉट बुक कर लेना। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे क्लासेस खत्म करने के बाद भी। ओके, अब गाइस सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर मैं आपसे गाइडलाइंस की बात कर लूं, जी अमित भाई बता दो फटाफट से। देखो, अगर आपने लॉ पहले पढ़ रखी है ना, लॉ की क्लासेस पहले हो रखी है, ओल्ड ओल्ड कोर्स में थे, वहां पे मेरा हो गया, तो अमित भाई किसी भी अच्छे टीचर की आराम से रिविजनरी वीडियो उठाओ, ठीक है, उसको अच्छी खासी जिस स्पीड पे देखना चाहो देख लो, नोट्स वोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और जाके एग्जाम दे के आओ। और स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला है कि सर हमने लॉ पहले ओल्ड कोर्स में पढ़ी थी, अभी सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखी, बहुत सारे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे आपको, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, उनकी रिविजनरी वीडियोस देखो, जाके बस एग्जाम दे के आओ, आराम से क्लियर कर जाओगे। एक टिप याद रखना अमित भाई, क्या, पेनल्टीज, टाइम लिमिट्स पे बहुत क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो अगर ये याद कर पाओ तो याद कर लेना, क्योंकि भाई 50 नंबर लाने टिक करने वाले, तो पेनल्टीज टाइम लिमिट्स पे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। आईसीआई ने जो स्टडी मैट दिया है ना आपको, उसके अंदर जो एमसीक्यूज डाल रखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी बहुत बार बहुत लोगों ने बोला कि अमित भाई वहीं से डायरेक्ट उठ के आए थे। डन डन। अब देखना गाइस, अगर आपने लॉ पहले खत्म नहीं कर रखा है और आप लॉ फर्स्ट टाइम ही देने वाले हो, मतलब आपने लॉ ओल्ड कोर्स में नहीं पढ़ रखा था, तो गाइज याद रखना आपको पेपर नंबर 6 आईबीएस भी तो देना है ना, हाँ, जिसमें सारे इंटीग्रेटेड मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। जी अमित भाई, तो अगर आपने पहले लॉ नहीं पढ़ रखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई किसी भी टीचर की क्लासेस फास्ट ट्रैक मोड वाली अवेलेबल होती हैं, अराउंड 40-50 आवर्स की, जितने भी घंटे की अवेलेबल होती है वो लेके फटाफट खत्म कर लो और तब लॉ का पेपर देने जाना। क्योंकि लॉ तुम्हारा दो तरीके से अफेक्ट करेगा, एक कहां पे अमित भाई, अभी जो ये एसपीओएम का एग्जाम दोगे, दूसरा जब आईबीएस का पेपर नंबर 6 लिख रहे होगे। और ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अमित भाई आपका जो आईबीएस का पेपर है वो तो ओपन बुक है, तो उसमें तो आप मार्क्ड किया हुआ ले जा सकते हो, और फटाफट आपने क्लासेस करी होंगी तो दिमाग में कंसेप्ट ताजा रहेंगे, फटाफट 50 नंबर एमसीक्यू वाले टेस्ट में लेके आ सकते हो। डन डन अमित भाई। तो ये थी लॉ से रिलेटेड स्पेसिफिक गाइडलाइंस। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन वीडियोस के बेसिस पे चले जाओ। बच्चों ने बोला है कि अमित भाई रिवीजन बेसिस पे भी क्लियर हुए हैं, उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि अमित भाई पेनल्टीज और टाइम लिमिट्स पर ध्यान जरूर देना है। डन। इसके बाद अगर मैं आपसे सेकंड पेपर की बात करूं जो कि है एससीएमपीई, जो कि बोलते हैं अपन कॉस्ट, ठीक है अमित भाई, इंटर में होता है कॉस्ट और फाइनल में उसका नाम बदल के बहुत लंबा चौड़ा एससीएमपी डाल दिया है, ठीक है। ओके, इसके बारे में अमित भाई पूरा का पूरा इसका मटेरियल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी तो है ना बाबा, प्रैक्टिकली है, तो डायरेक्ट उठ के यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इनके कंसेप्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। बहुत लोगों का मैथ्स वाला पार्ट वीक होता है, तो मैं बोलूंगा एससीएमपी के लिए तो अगर किसी टीचर की क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाए फास्ट ट्रैक मोड पे, तो वो देख के ही चले जाना, क्योंकि आपका एससीएमपी यहां भी काम आएगा, आईबीएस के अंदर भी आएगा, तो बाबा प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट अमित भाई, जो एमसीक्यूज आएंगे ना, 50 एमसीक्यू आएंगे 2 नंबर के,
प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का मिक्स आने वाला है। ओके अमित भाई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर देखो ना, देखो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, सेल्फ स्टडी में अच्छे हो, तो क्लासेस की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई टेक्निकल चीज नहीं है। हाँ, मान लो अपने पास एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल्स है, अगर मैंने बोला इसीलिए लिखा कि अगर आप सेल्फ स्टडी में अच्छे हो तो आप खुद से भी पढ़ के क्लियर कर सकते हो, क्लासेस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अमित भाई यहाँ पे हम किस पे फोकस करेंगे, आपका पूरा मटेरियल ही इंपॉर्टेंट है गाइस। जो बुक के अंदर एमसीक्यूज या क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि डिट्टो के डिट्टो उठ के आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। डन डन अमित भाई, वापस से सुन लो, ये जो आपके पेपर हैं, आपको अगर नवंबर 24 का एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको एसपीओएम का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको एसपीओएम का एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए 40-40 घंटे के जो आपके लेक्चर हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, देख के खत्म करना पड़ेगा। परफेक्ट परफेक्ट अमित भाई, 50 एमसीक्यूज आएंगे, 2-2 नंबर का एक एमसीक्यू होगा। नेगेटिव मार्किंग अमित भाई ऐसी कोई भी चीज नहीं होती इस दुनिया में। और नेक्स्ट अमित भाई, आप 500 रुपए फीस पे जितनी बार अटेम्प्ट देना चाहो दे सकते हो। डन डन भाई, वापस से एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, स्लॉट्स का ध्यान रखना। पहले ही अगर स्लॉट बुक कर लोगे तो बहुत फायदा रहेगा। कि अमित भाई कैसा फायदा, एक तो मोटिवेशन बना रहेगा कि भाई जल्दी जल्दी खत्म कर, एग्जाम देने जाना है। डन डन, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और दूसरा गाइस, एक बात बहुत लोग गलती करते हैं, अगर मान लो मैं इंदौर में बैठा हूं तो मैं इंदौर में अपना स्लॉट देखता रहता हूं। अरे बाबा, मैंने बोला ना, मामा के घर चले जाओ, नानी के घर चले जाओ, दोस्त के घर चले जाओ, उनके भी घर चले जाओ जिनका आप समझ रहे हो, चले जाओ, चाहे गोवा चले जाओ, मुंबई का टूर बना लो भाई, तुम्हें 8 घंटे की क्लासेस देखनी है और उसके बाद एग्जाम दे के आना है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है ना बाबा, सीए फाइनल के बच्चे हो, इंटर के बच्चे थोड़ी हो जो मेरे को सिखाना पड़ेगा। परफेक्ट, दिमाग तुम्हारे अंदर है। परफेक्ट डन अमित भाई। तो ये थी एसपीओएम से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स। बाकी इनके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल रिक्वायर्ड हो कि अमित भाई क्या करना चाहिए या क्या चीजें हो सकती हैं, आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। अमित भाई कहाँ, एक तो हमारा ये यूट्यूब चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हो, फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, इसको ज्वाइन कर लो। आपको जो भी डाउट्स होंगे मेरे से पूछ सकते हो। और कभी कभी लगे अमित भाई छोटी सी डाउट है, फटाफट से बता दो ना, 7903479393। दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। अगर आप अभी भी मेरे को पुडिंग मैसेज करते हो तो वो पुडिंग मैसेज मेरे को यहीं पे बजने वाला है मेरे फोन के अंदर। परफेक्ट डन अमित भाई। तो ये है आपके लिए डिटेल्स, बाकी कोई भी डाउट लगे टेंशन ना लेना, आपका अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।